अवतारम संसार सारम भुजगे सदाम संतम हृदयारविंदे भवान भवानी शरणं नमामि तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धो सुतका तमेव तमेव विद्यां तमेव तमेव सर्वं ममेव देवम् ॐ पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर शिव शिव हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा का असीम कृपा व दया से हम लोग एक दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त किया। अब दुर्लभ मनुष्य जन्म का यहाँ के भौतिक सुख को प्राप्ति करने के लिए ये दुर्लभ है ना, इससे भी दुर्लभ कोई वस्तु पाने की। कि देवता लोग तो हर सुख को प्राप्ति किया, लेकिन देवता लोग बोलते हैं प्रभु आप मनुष्य जन्म दीजिए जहाँ जाके मैं आपको जान सकूं और हमेशा के लिए दुख का नाश करूं। देवता लोग का भी पथ क्षणस्थायी है, जब तक पुण्य है तब तक उसको पथ है। जैसे ही पुण्य खत्म हो गया छीने पुण्य मत्तलोक की विषम फिर मत्तलोक में वो पुण्य का प्रभाव से वो देवता स्थायी पद किसी का नहीं है। सिर्फ एकमात्र परमात्मा को छोड़ के परमात्मा से जो जुड़ता है वही स्थायी हो पाते, नहीं तो सभी आने जाने वाला, सभी क्षणस्थायी। इसीलिए मनुष्य जन्म दिया है इस 1,84 योनि का अंदर, जो मनुष्य एकमात्र भगवान के जानने का अधिकार दिया।
वही बोलते हैं मनुष्य जन्म देव दुर्लभ, देव दुर्लभ तथा भी क्षण भंगुर, और ये देहो भी बोलते क्षण भंगुर, कभी भी नाश हो सकता। इसलिए सुबह से शीघ्र और सुबह से काल है, जो सुबह इच्छा आए तुरंत तो काम कर लो, नहीं तो और कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कल हमने बताया, जो हम लोग गुरु जी के पास जाते हैं, हम गुरु बनाते हैं ना गुरु चेला बनाते हैं। पहले सब जब गुरु चेला बनाते हैं तो उसका और कभी गिरने का डर नहीं है। जैसे छोटा महाराज के बारे में हमने देखा, अंतिम तक गुरु का सेवा करते करते शरीर छोड़ कर चला। इस संसार में महापुरुष बहुत आए, तो कब मैंने गुरु का पास जाना है, ऐसे ही जाने आने के लिए नहीं। जब इस संसार को आत्मीय सज्जन बंधु बांधव काल सर्प लगेगा, यह हमारे को नाश कर देगा, ये 20 रूपी साफ है, 5 विषय 20 है, इसको सभी साथ देगा, लेकिन जो अमृत है उसको पीने के लिए कोई साथ नहीं, खुद करना पड़ेगा। तो इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी बोल रहे हैं, तुमको जब अपना आत्मीय स्वजन परिवार परिजन अपना बंधु बांधव जब तुमको मालूम होगा जी ये काल सर्प है, कभी भी मेरा को डस सकते हैं, कभी मेरा समाप्त हो सकता है। और क्या बताया, जो इस संसार का पाती कुआं का, अगर ये संसार में एक बार घुस गया तो फिर बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं। तो यही ये जब तुमका मन में बुद्धि जागृत होगा, सभी दुखदायक है संसार, और इस संसार पाती कुआं का मापी गए, घुस गया तो और निकालने का कोई रास्ता नहीं। इसी कारण से सदगुरु का पास जाओ। तो सदगुरु वही महापुरुष तुमको जो मार्गदर्शन करा रहे, उसको तुम पुरस्कार का साथ करो, बिना पुरस्कार से नहीं हो। तुम्हारा ये देहो मन बुद्धि तुमको साथ नहीं देगा, ये अनित्य है, यह हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। तुम्हारा देहो, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, और ये क्षणभंगुर है, आज पे एक प्रकार है, कल दूसरा है। तो इसीलिए ये क्षणभंगुर देहो को कब किसका हाथ से निकाल जाए, कोई किसी का गारंटी नहीं। तो इस कारण से जब तक तुम्हारा समय मिला है, सुबह से शीघ्र अच्छा काम पहले करो। तो इसलिए अच्छा काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ये सत्संग सुनने के भगवान का पास पहुंचने के लिए, बस जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यही वही महापुरुष बता सकते। तो 4 जगह सत्संग करने के लिए बोला है। जो एक है, जो सत महापुरुष के पास जब जाओगे, वो जो बोल रहे हैं उसका आचरण करने से 100% में 100% ही फल मिलेगा। और जो जुगाड़ू रहे, योग में आरूढ़ है, अभी तक वो अपना लक्ष्य पर पहुंचा नहीं, उसके साथ सत्संग करने से 75% तुमको लाभ मिलेगा। और मामक से जीव जो संसार में रहते हुए सारी बंधन को छोड़ के परमात्मा को पाने का इच्छा जो रखते हैं, तो मामक से जीव है, तो उसको
पास सत्संग सुनने से 50 भाग फल मिलता है। और गीता को आदेश को जो पालन करते हैं, उसका आचरण करते हैं, उसको विश्वास रखते हैं, तो उसको 25 भाग फल मिलता है। तो यही है सत महापुरुष हमको लक्षण क्या बताए, सत महापुरुष का लक्षण क्या बताए, कैसे हम जानूंगा वो सत महापुरुष है। कि किसी भी परिस्थिति में, सुख में, दुख में, कष्ट में, अशांति में, हर परिस्थिति में जो स्थिर है। क्या गीता में भगवान अर्जुन को बोले ज्ञानी का लक्षण क्या है, सुखे दुखे क्षमा करता, सुख है कि दुख है कोई परवाह नहीं, मान अपमान क्षमा करता, माँ उसको सम्मान करे कि अपमान करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही ज्ञानी का लक्षण है। तो यही महापुरुष का लक्षण में 4 बताया। एक जड़वत, बालकवत, उन्मादवत और पिशाचवत, 4। जो एक पुष्टवत, एकदम पत्थर को मापी पाया, तो कोई किसी का साथ लेन ना देन, किसी का साथ लेना नहीं, बस अपने अपना इसमें मगन। वो सत महापुरुष, उसको पास जाओ। तो एक गुजरात का एक संत बहुत दिन पहले आश्रम में मिला था मुझे, कि गुजरात का माने संत बहुत कम मिलता है। तो वो क्या था, 2 कपड़ा लेता था, पैसा वैसा कुछ नहीं, पैदल चलता था, जो खाना मिलता था वो खाता था, ऐसे चलता था। तो हमारा पास आया, तो हमने बोला हमारा पास तो क्या है, रोटी है, गुड़ है, मतलब वही हमको चाहिए। तो उससे बातचीत करने लगा, तो उसने बोला मैंने एक महापुरुष से मिला नर्मदा तट पर, अमरकंठ में। तो वहाँ एक माने झुपड़ी का अंदर, जो टूटा हुआ मकान का अंदर, वो बैठ के सुबह से रात शाम तक खाना ही बना, किसी का तरफ कोई आ रहा है, कोई जा रहे, किसी का साथ कोई भी उसको माने देखता भी नहीं, बोलता भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वही खाना बनाने के लिए लगा। तो उसने, जो गुजराती संत था, उसने मेरे को बोला, मैं उसको पहचान गया, यह हम लोग का तिजूर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। हाँ, इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, अरे ये यहाँ ऐसा पढ़ा हुआ। हम प्रणाम करता था, तब भी कोई बेकार नहीं, खड़ा रहता था, कुछ भी नहीं बोलता, सुबह से शाम तक खड़ा रहता। ऐसा करते करते 7 दिन लगातार मैं गया। इस महापुरुष इतना ज्ञानी गुणी और इतना धनी, सब कुछ इसका समाज में प्रतिष्ठित है, एक भाई संचालक कितना बड़ा पद है। तो उसने बोला एक दिन मुख खुला। मैंने प्रणाम किया, मेरा श्रद्धा भक्ति विश्वास प्यार देख के मतलब, बेटा यहाँ आने का क्या जरूरत है, तुम गोल में गोल हो, बस इतना ही शब्द होगा और कुछ नहीं। अब वही मैं सारी दुनिया में घूमते रहे, जो गोल में गोल हो जाओ, ये शब्द का अर्थ क्या है, मैं अभी तक जान नहीं पाया। तो फिर मैं बोला, जो देखिए हमारा गुरुजी तो यही बोला हम लोग का, कि गोल में गोल हो जाए। तो हम भी गुरुजी का पास आया। गुरुजी का देख के कोई बोलेगा ही नहीं, ये इतना ऊंचा संत है। हाँ, कभी गमछा लगा के झाड़ू लगा रहे, हाँ, कोई ही अहंकार नहीं है, कोई सम्मान करे क्या उसको कुछ भी बोले, कोई परवाह नहीं। और कष्ट में हमने तो साथ में रहा, देखा,
कितना कष्ट हुआ, कितना तकलीफ हुआ, कितना उसको खांसी होता था, पेट में दर्द होता था, क्योंकि वो तो अपना साधना जीवन में कितना अनियम किया, कितना कष्ट उठाया, वो सब तो बॉडी का अंदर है, तो वही आप देखता था। लेकिन गुरु जी हंसते हंसते बोलता था, तुम्हारा जीवन में तो आएगा, सुख दुख तो आएगा, लेकिन सुखे उच्छ्वास नहीं होना और दुख में टूट नहीं जाए, दोनों में बराबर। तो हम गुरु जी को वही देखा, जो हर रोज जो नियम, नित्य नियम, वो सब कुछ करता था, वो उसका एक भी चीज नहीं छूटा। हम लोग बोलते कंगे कर देता हूँ आपको, बोले नहीं, हम खुद करें। तो ये हमने गुरु जी का सामने देखा, तो इतना बड़ा महापुरुष को कोई पहचान ही नहीं पाया। आज जब हमने देखा ये संत सारी भारत में घूम रहे, गोल में गोल हो जाओ, और गुरु जी तो हम लोग को यही ज्ञान दिया है। तो हमने वो बोला, बाबा जी आप रोटी वोटी खा लो, आराम से बैठ के बात करो। फिर रोटी वोटी खा के फिर बात की। तो गोल किसको बोलते हैं? गोल में गोल मैंने एक बिंदु है, और बिंदु से और एक गोल बनता है, बिंदु बिना गोल बन ही नहीं सकते। तो वही बिंदु को बोल रहे जो गोल, इस बाहर का गोल से तुम बिंदु में लाए हो, वो बोल रहे। तो हमने बोला ये है जो बिंदु है, यही शिव है। शिव का अर्थ है स्थिर। शिव का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, जो शिवलिंग में हम पूजा करते हैं वो भी नहीं है, वो स्थिर है। तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक वहां लय नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो बिंदु से गोल बना। तो गोल का अंदर एक गोल है और अंदर बाहर भी एक गोल है। तो बाहर यही अष्टपास है, आठों पास में संसार मान के रखे, और सब सोचते हैं या हम कर रहे, हम कर रहे। अरे तेरे को करा रहे, जंत रूढ़ानी मेरा माया, जंत का माफिक तेरा को काम करा रहे, तू क्या सोच रहे, तू कर रहे है? वो तो और नचाएगा, नाचो, लेकिन उसका मिलना बहुत कठिन। तो इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोला, अर्जुन मैं सबको काठपुतली का माफिक नचा रहा हूँ। जो काठपुतली नाच रहे वो स्टेज में दिखाई देते, लेकिन चलाने वाला कोई दूसरा है। तो यही हम लोग का गुरु जी ने शुरू में बता दिया, गोल में गोल कौन हो, ये स्थिर हो पाए। पहले तो इस संसार का जो बाहर का बाउंड्री है, बाउंड्री को पार कर, आठ हुआ, आठ का बाद शून्य है, शून्य महामाया है, माता का रूप। माता का जब तक पसंद नहीं कर पाएगा तब तक वो बिंदु में पहुंच ही नहीं सकते। तो माता का महामाया, भवनायम जंतरूढ़ानी माया, मेरा माया सबका भ्रमित कर रहा है। अरे ये भूल रहा है, ये संसार को पकड़, ये कहाँ जा रहे थे परमात्मा को पकड़ने के लिए, तेरे को उल्टा भगा देगा। तो यही बोल रहे, तो जो तब भी माता का श्रद्धा करते हैं, विश्वास रखते हैं, निर्भर करते हैं, तो वही माता जब आशीर्वाद करते हैं तो वही बिंदु में आके लगे। हमारा ये देह है, ये प्रकृति माँ, यही माता का रूप है, क्योंकि वो जो परमात्मा है वो निराकार निर्विकार है, और वही देह में साकार और सक्रिय है।
जब बीज एक जगह पड़ा रहते हैं तो बीज के अंदर कोई ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन बीज को लगाते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं। तो बीज को उगाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, मिट्टी चाहिए और सूरज का लाइट चाहिए। तो तीनों चीज जब तक नहीं होगा तब तक वो पेड़ उग नहीं सकते, यानी बीज से अंकुर नहीं निकलता। और जब वो अंकुर से निकाल के आते तो इतना छोटा सा बीज भी माटी को फाड़ के ऊपर उग जाता, और वही पेड़ विशाल रूप लेते हैं, फल फूल देते हैं। तो वो सक्रिय है? तो बीज निष्क्रिय है। तो बीज को तोड़ के क्या देख सकता है अंदर कोई? तो कौन से पेड़ है, क्या फल है, क्या इसको सुगंध है? नहीं मिल सकता। तो वही प्रोसेस है। भगवान वही शंकर जी बोल रहे हैं, इस सभी जब निखिल भया है ना, जहाँ हम इस संसार को बनाया है इस बीज से, और सारी संसार को भय को यही बीज खड़न। तो शंकर जी तो बोलो जब मैं स्थिर चंचल जीव और स्थिर जीव, तो मन बुद्धि को स्थिर करना तो कितना बड़ा तप है। मन को लेके भागना, देहों का इंद्रियों का साथ देना ये आसान है, बुद्धि को साथ चलना ये आसान है, लेकिन मन बुद्धि को हटा के कोई बिंदु में स्थिर। काम उस संत को हमने बोला, बोले गुरु जी है, हमने बोला उसका तो ध्यान था। बोला हम आएंगे, फिर आएंगे। आपने जो मेरा अंदर अंधकार पड़ा हुआ था आज मेरे को आप क्लियर कर दिया। कितना बार उसके बाद वो संत आया मेरे पास, है? लेकिन उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो फकीर था, मैं एकदम जो उसको रखूंगा रूम भी नहीं था, कहाँ रखूंगा। एक रात सोया तो मंदिर का बारना में सो, तो हमने बोला आप आना जाना कीजिए, तो आपको जो जरूरत है यही अर्थ है। 108 हर महापुरुष का आगे लिखा रहते श्रीमद स्वामी, श्रीमद 108 स्वामी सच्चिदानंद सच है। तो गुरु जी का नाम का आगे हमें दिखाते, ये देखो 108 लिखा है। तो यही हमारा वेदांत है। वेदांत का अंत एक बिंदु में है। तो वही बिंदु कहाँ है? ओंकार का ऊपर। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत योगिनम कामदमक्षदम चैव ओंकार। जब बिंदु में स्थिर हो जाते तो उसका तरफ सब खींच के आते, अपना आप ही आएगा। तो यही सद महापुरुष बोला, यही महापुरुष बोला। तो एक छोटा शब्द में कितना बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। बेटा यहाँ आने का क्या जरूरत है, तो अपना गोल में गोल है? तो कितना छोटा बात है में उसको, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। क्योंकि हम लोग भी जो बात बोलते हैं, हमारा मन में बुद्धि में हमारा इंद्रिय में अलग सी भावना चल रहा है चलता, इसलिए हम नहीं जान पाते। जो दिन ठोकर खाएगा, ठोकर खा खा के जब दुखी हो जाएगा तभी वो वापस आते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मेरा कृपा का लक्षण क्या है? बोलते हैं अर्थनाश महावैधि मदा अनुग्रह लक्षणम। यही है जो हम अर्थनाश कर देते, जैसे पंच पांडव का है, सारी धन संपत्ति छीन ली, और उसको महावैधि, महावैधि क्या है? इस संसार में तुम ठोकर खाते रहो, बस वो सब कुछ छीन के उसको दया किया। तो तुम्हारा आसक्ति इसमें पड़ा हुआ है, या आसक्ति को से जब तक मुक्त नहीं हो पाओगे तब तक मेरा सब तुम अपने को जोड़ नहीं सकते। तो पंच पांडव जब वापस आया तो सब मजबूत हो गए, और इसको सुख दिया, दुर्योधन को सुख दिया,
राजपाट और दे दिया, ले। और युग में क्या हुआ, सारी कमजोर, देह मन बुद्धि सब कमजोर, इसीलिए वो सैनिक इकट्ठा करने लगा, इतना सैनिक इकट्ठा कर लिया जैसे उसको भय हट जाए। हाँ, और पंच पांडव सारी लड़ाई को समाप्त कर, पांच शक्ति ने सारी लड़ाई को समाप्त कर दिया। तो यही हमारा होना चाहिए, जो भगवान के देहो दिया इसको मजबूत काम कराओ, इसको आलस से बैठने नहीं दो, सोने नहीं मत दो, काम कराओ। तुम्हारा बुद्धि इधर उधर विचलित करेगा, तुम चलते फिरते भगवान का नाम लेने का ये करो। हाँ, मन तुमको इधर उधर भटकाएगा, मन को अंदर तुम स्थिर करो। तो इसी प्रकार जब जीव महापुरुष की बात को सुनते हैं और उसका आचरण करते हैं, तो फिर उसको ये मनुष्य जन्म में वो दुर्लभ वस्तु का लाभ हो जाता है। जो मनुष्य जन्म देव दुर्लभ वस्तु लाभ कर लेते हैं, जो जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है और हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त करते हैं। अधूर नैव सुखम शांति बंधन से भविष्य। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराय संभवाय नमो नमः। कल और बताएंगे उसको।